ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। थोड़ा आवाज ठीक नहीं है मेरा। बस 2 दिन पहले थोड़ा ट्रैवलिंग था, थोड़ा खांसी एंड ये था, तो ऐसा प्लान था कि शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। देन आई स्पोक टू आनंद नाम प्रभु प्रभु, फाइनली आई मेड इट। तो मैं ज्यादा ऐसा प्रिपेयर नहीं कर पाया, बट देन कुछ रियलाइजेशन आई जस्ट फ्लैश किया माइंड के अंदर। जब हम सिद्ध बकुल में थे तो आनंद नाम प्रभु जी लेक्चर्स दे रहे थे। कुछ कारणवश में पीछे रुकना पड़ा। उस थिंकिंग कि इतने सालों में प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा हूँ और इतना स्मैश कर रहे थे हमको वही चीज बोल के कि रिलेशनशिप कैसे वी हैव टू फाइट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सोच रहा था कि इतना सुनने के बाद भी वी आर जस्ट माया इतना स्ट्रांग है। इसलिए कभी मैं सोच रहा हूँ प्रभु जी बार बार बोल रहे हैं क्यों ऐसा, खाली वो रीइंफोर्स करने के लिए हमें, मतलब क्योंकि हमारा इतना फ्रेजाइल है, हम थोड़ा भी बाहर निकले वापस वही इसलिए बार बार सुनने से क्या होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए प्रभु जी वही चीज बार बार अलग अलग तरीके से बोलेंगे। जैसे कि प्रभु जी का वो गाय का एग्जाम्पल आया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो एग्जाम्पल। जैसा वो गाय प्रभु जी बोलते हैं ना, खाने के लिए आते हैं, एक बार मार मिलने के बाद वापस चला जाता है, फिर थोड़ा टाइम के बाद वापस हम आ जाते हैं, क्योंकि अंदर का इतना कंडीशनिंग इतना डीप रूटेड है कि हम वापस भूल के वापस वो एसेंस एंजॉयमेंट के लिए हम वापस आते हैं। तो अभी प्रभु जी ने तो इसके बारे में बहुत चर्चा किया है, ये प्रभु जी का डोमेन है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टच दैट डोमेन ऑफ माया के ऊपर प्रभु जी ने काफी लेक्चर्स दिए, बट देन स्टिल आई फेल्ट आई जस्ट स्पीक समथिंग ऑन दिस। इनिशियल डेज जब हम भक्ति में आते हैं तो इट्स लाइक कृष्णा डजंट गिव क्या वो डीप रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता है, वो हनीमून पीरियड होता है सबका। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप फर्स्ट ईयर अच्छा जाता है, फिर धीरे धीरे वो रिलेशनशिप डीप होता है, तो वी हैव टू गिव कमिटमेंट, ये सब हो जाता है। उसी तरह हम भी अच्छा फीस्टिंग होता है, यात्रास, अमेजिंग यात्रास, अमेजिंग कीर्तन्स, ये सब बहुत अच्छा लगता है हमको। एंड देन स्लोली स्लोली हम जब एक समझ में आता है कि कि इसमें बहुत कमिटमेंट चाहिए और बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए टू कीप अप दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि माया इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब दिस अंडरस्टेटमेंट है। एंड माया कैन टेक
बहुत अलग रूप ले सकता है, ग्रॉस, सटल, यू नो। सी इट्स लाइक हम अगर हमको कर्म, वी हैव एनी सम अल्टीरियर मोटिव, दैट इज ओके, हम यू नो माया वोंट टेस्ट यानी कि कर्म मिश्र भक्ति चाहिए। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट टू हैंकर प्योर डिवोशनल सर्विस, तब माया सीरियसली लेते हैं, अच्छा यू नीड ए प्योर डिवोशनल सर्विस, हाँ। तो माया हंसती है, यस यस, वेलकम। तो माया, देन माया का अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है ना, शी स्टार्ट्स, वैसा तो जरूरत नहीं है, बाहर ही इतना है हमारा कि माइक्रोस्कोप का भी जरूरत नहीं है। तो देन शी ट्राई टू फ्लैश इट एंड देन सी इसकी सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है। क्योंकि हर एक भक्त का हर एक कंडीशनिंग होता है, किसी का लस्ट ज्यादा, किसी का सब कुछ होता है, लेकिन शायद कोई कुछ चीज बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो माया स्कैन्स दैट एक्चुअली, एंड उसमें ही उसका अटैक चालू होता है, माया का अटैक इन सेंस टेस्ट चालू होता है। यू नो बहुत एग्जांपल्स है माया किस तरह। तो मैं एक ग्रॉस एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि यू नो हाउ माया ट्रिक्स अस। कभी कभार ऐसा होता है भक्तों की एक भक्तों की लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, एंड समटाइम्स इतना वो फ्रिक्शन हो जाता है, एंड ये सब हो जाता है। उसी टाइम माया विल सेंड सम यू नो फॉर प्रभु जी, सम माता जी इस बीच में यार, एंड देन हमको लगता है हो शायद वो माता जी से मैं शादी करता तो कितना अच्छा होता, एंड प्रभु जी वुड थिंक ओ मैं उससे शादी करता कितना अच्छा होता, यू नो। It creates such kind of misunderstanding, and then अपना weakness है, and then sometimes we get in some relationship also. So this is a fact, I mean ऐसा हुआ भी है, and then we have to be very careful, like Maya, how Maya attacks us. जैसे भरत महाराज थे, क्लासिक एग्जाम्पल है, किस तरह कंपैशन था उनके ऊपर, कंपैशन ने उनको पूरा जकड़ लिया था। ऑफ कोर्स भावा स्टेज में है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता था कि भरत महाराज का ऐसा होगा। उन्होंने हिरण को बचा तो लिया था, शायद उस स्टेज तक बस हो गया था, बचा लिया, ओके उनका ड्यूटी हो गया, फिनिश हो गया, एंड देन वो वापस अपने साधना भक्ति में आ सकते थे। लेकिन वो एक्स्ट्रा माइल चले गए, उनको लगा कि यहाँ मैं ही दिखता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा। तो जो बात वो भागवतम में जब पढ़ोगे ना, तो कैसा वो स्टेज बाय स्टेज वी कैन सी किस तरह भरत महाराज का फोकस चला जाता है, एंड देन स्लोली ड्रिप्स उधर से निकल भक्ति से उन्होंने ये जाते हैं। लास्ट मोमेंट जब भरत महाराज अपना शरीर छोड़ते हैं, तो जैसी शरीर छोड़ के हिरण का शरीर मिलता है, तभी भरत महाराज का एक वाक्य मेरे को अभी भी याद है, बोलते अहो कष्टम। अहो कष्टम मतलब ओ मैंने क्या कर दिया, ओ नो, ओ नो, ऐसा बोलते हैं ना, वो क्या कर दिया, छोटे से अटैचमेंट के लिए मेरे को हिरण का शरीर मिल गया, है ना। उसी तरह हम भी जब मृत्यु के समय, जब तुरंत हमारा एक छोटा सा अटैचमेंट भी हो सकता है ना, जैसा बोलता है ना पूरा हाथी निकल गया खाली पूंछ अटक गया, ऐसा हो सकता है, यू नेवर नो। छोटा सा अटैचमेंट के लिए विल हैव टू गेट अनदर बॉडी, उस टाइम हमको इतना फील होगा कि मैंने क्या कर दिया, वो छोटा सा अटैचमेंट के लिए मेरे को वापस जन्म लेना पड़ा। सो वी हैव टू बी सो केयरफुल। इसलिए हम भरत महाराज का केस में था कि दो तीन चीजें वी कैन लर्न कि भरत महाराज क्यों ऐसे, मतलब एसोसिएशन नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे भी हम भी एसोसिएशन में अगर समझो हम भी हिरन के साथ या किसी के साथ अटैच्ड है, तो भक्त बोलेंगे ए ज्यादा मत, तुम अटैच्ड हो रहे हो इसलिए तुम ज्यादा मत जाओ, भक्त बोलते हैं इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है। सो एक एसोसिएशन था, और हम फिर एकांत भजन, तो हम सोचते हैं ना हम वृंदावन में जाके, यू नो, ऑफ कोर्स एसोसिएशन में नहीं, अकेले जाके भक्त ये करेंगे विदाउट एसोसिएशन, यू नो, दैट इज ऑल डेंजरस पोजीशंस वेयर वी आर, क्योंकि दिस माइंड विल ऑलवेज चीट यू एंड माया इज रेडी। किसी के अनुगत्य में होना चाहिए हमेशा, वी शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी सम
डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज। तो कंपैशन ही हमें ऐसा लगता है ना कि मैं उनको काउंसलिंग करूंगी, अपना एक्सटेंट तक चले जाते हैं हम कि वी आर ऑल्सो ड्रैग्ड onto their problem, so we should be very careful कि हम किस तरह हमारा, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, कबड्डी खेलना कबड्डी खेल के, या तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कबड्डी खेल के ऑपोजिट लेके गए आपको, वी शुड नो आवर लिमिटेशन। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो अभी ट्राई टू हेल्प देम कि उसे बचा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खींचना चालू कर दे तो हम भी अंदर चले जाए। नो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू कम बैक। ये मेरा शक्ति है, ये मैं मैक्सिमम ट्राई कर सकता हूँ। तो ये हो गया। तो फिर फिर नेक्स्ट माया और भी ट्राई करते, फिर माया फिर नेगेटिव इमोशंस है ना से हमको डिस्करेज करने को ट्राई करता है। तो हमने कुछ गलत गड़बड़ कर दिया तो माया बोलेगी कि क्या तेरा फायदा क्या है, तो इतना भक्ति किया है, इतना सब तो बड़े बातें करते हैं, देन तेरा क्या अंदर क्या चल रहा है, देन तेरा क्या, तूने कैसा व्यवहार किया। सो दिस इज ऑल्सो है नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर माया डाले, क्योंकि हमको ड्रिफ्ट करने के लिए। तो हम क्या सोचेंगे, अभी क्या फायदा इतना करके, चलो बेचारा बहुत हो गया, मेरे को नहीं होता। देन स्लोली हम लोग उसमें विड्रॉ करना चालू करते हैं एसोसिएशन से, धीरे धीरे करके। उस टाइम हमको प्रे करना चाहिए, उस टाइम हम वी हैव टू बाउंस बैक। कुछ गलत हो गया, इट्स ओके, विल हैव टू अगेन सुबह उठना है एंड देन एसोसिएशन में रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिव इंप्रेशंस, दैट इज अनदर ट्रिक ऑफ माया। सो ऐसा देखा गया है कि डिवोटीज नेगेटिव में जाके ड्रिफ्ट आउट। तो एक डिवोटी का प्रेयर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो डिवोटी ने बोला कि आई नो कि मेरे एक्शन से, मेरे हरकत से मैं हेल में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, लेकिन कृष्णा आई वोंट लीव द लोटस फीट ऑफ योर्स, मैं छोड़ूंगा नहीं इस पथ में या आपके चरण कमलों में। तो ये कन्विक्शन हमेशा होना चाहिए, वॉट एवर इज द सिचुएशन, वी शुड नेवर लीव एसोसिएशन इन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। तो यही टाइम व्हेन हमारे अनर्थ एंड हमारे शॉर्टकमिंग्स हमको ट्रबल करते हैं और हम फॉल डाउन होने का टाइम होता है ना, तभी हम जो सिंसियरिटी से जो किया है, जो भी, इसलिए बोलते हैं ना, हम सिंसियरिटी से वी चैंट, सिंसियरिटी से वी सर्व एंड सिंसियरिटी वी हियर, एंड दिस इज द टाइम परमात्मा हेल्प्स अस। हमको एक गाइडेंस, एक बोलते हैं ना, अंदर से अलर्ट आ जाता है, जैसा नोटिफिकेशन आ जाता है, टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आता है ना, एक कुछ तो प्रॉब्लम है तेरे में, ना इसको सही नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हमको पता भी नहीं चलते, हम वी हैव डन सम मिस्टेक, ये है कुछ गलत हो रहा है। सो दैट इज एक्चुअली हम लोग ने, इसलिए सिंसियर जो भी हम कर रहे हैं ना, सिंसियरिटी से करेंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल रियली हेल्प अस, हमें हेल्प हो जाता है उस टाइम। एंड परमात्मा के, कृष्णा विल गिव सम इंडिकेशंस, क्या कोई भक्त के द्वारा इंडिकेशंस देंगे हमको। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, ऐसा भक्त ऐसा क्यों बोलता है मेरे से, दैट इज लाइक वी शुड टेक इन ए पॉजिटिव वे, कृष्णा इज ट्राइंग टू हेल्प यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलाइज करें, एंड दैट इज ऑल्सो ए मर्सी ऑफ कृष्णा कि हमको अपने शॉर्टकमिंग्स को अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, एक्चुअली दिख रहा है ना, तो मतलब यू आर रियली ब्लेस्ड एक्चुअली, हमारा शॉर्टकमिंग्स हमको दिख रहा है। तो इसलिए हमको कितना केयरफुल, इसलिए हम ये सब क्यों करते हैं, डीलिंग्स में केयरफुल, डिवोटीज के साथ ऑफेंस नहीं करना, ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प अस when we are attacked by maya or when we are dragged down from devotional service से। फिर ओके, फिर देन माया का अलग अलग है, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ इश्यूज है, सब बहुत सारा चीज ट्रबल करे। एंड लास्ट स्नेयर ऑफ माया जो है पावर पोजीशन, ये इतना खतरनाक है ये जो चीज। इसमें ये स्टेज में सटल वे में भी आता है, डिस्गाइज में माया। तो इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मेरे में प्राइड, मेरे में पावर पोजीशन का हैंकरिंग है क्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड
क्योंकि जैसे लस्ट है, ग्रीड है, हमें समझ में आता है ना, हम तो इतना लस्ट है, इतना ग्रीड है, लेकिन ये चीज में वी नेवर नो कि पावर पोजीशन में क्या आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है कि नहीं, सेवा कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं मेरा पोजीशन का मिसयूज कर रहा है कि नहीं, ऑल दोस थिंग्स विल कम. सो प्रभुपाद ने बोला दिस इज द लास्ट स्नैर ऑफ माया. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. पावर पोजीशन पूरा ये कर सकते हैं हमको डिवोशनल सर्विस से. कुछ भी हो, इफ हम फॉल डाउन हुए, फॉल, वी शुड नॉट बी फॉल अवे. फॉल अवे नहीं होना. फॉल डाउन मतलब अकस्मात कुछ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट इन सेंस डिवोशनल लाइफ में गलती हो गया, वी शुड नॉट फॉल डाउन. हो सकता है, फॉल अवे नहीं होना चाहिए. फॉल अवे इन सेंस दूर नहीं जाना चाहिए, वापस इसमें आना चाहिए. और हमारा फेथ जो है श्रील प्रभुपाद आचार्य के प्रति, तो जब तक वो हिल नहीं रहा है ना, देन वी आर सेफ. शॉर्टकमिंग्स है, हमारा अनर्थ है, ये सब ठीक है, बट फेथ नहीं होना, फेथ हिलना नहीं चाहिए आचार्य के प्रति. तो जब वो हिलता है, देन देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. देन आपको डाउट होना चालू करता है प्रभुपाद का पर्पस पे, या आप शेल्टर और किधर लेते हो. तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए. जब तक वो नहीं है, देन एटलीस्ट कृष्णा विल हेल्प यू. तो श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्य जो है, वो अपने कंडीशन की वजह से चले गए रहेंगे, लेकिन उनको वापस ऐसा देखा गया कि वापस वो जुड़ जाते हैं, वापस वो वृंदावन में आके शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रील प्रभुपाद के या आचार्य लोग के प्रति कोई अपराध नहीं किया. उनको पता है, या हमको पता है कि हमारी कमियां हैं, शास्त्र कभी गलत नहीं है. दिस आवर शॉर्टकमिंग्स कि हम उस स्टैंडर्ड पे नहीं रेस हो पाए ना. तो जब तक आप शास्त्र और प्रभुपाद आचार्य के प्रति घृणा नहीं करते हैं, उनके प्रति ये ना, तो कृष्णा विल नेवर लीव यू, वो वापस लेके आएंगे. एंड माया विल टेस्ट यू टिल द लास्ट मोमेंट. परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं ना, जब तक माया, जब तक टेस्ट करोगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिखाते तब तक माया विल टेस्ट यू. क्योंकि उधर तक टेस्ट करेंगे. so माया is trying to help us, to be help us more sincere, just like to make us more humble. हमारा क्या, हमारा शॉर्टकमिंग से वी हैव टू इम्प्रूव. और ये पॉइंट तक हमें एहसास दिलाता है कि ये भौतिक दुनिया में रहने लायक नहीं हो एक्चुअली. ये पॉइंट तक हमें लेके आ जाता है. सो दैट वो कन्विक्शन हमारे अंदर लेके आ जाता है. ये सब ट्रबल, सेंटर रिलेशंस हमारे अंदर लेके आते हैं. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस पेन. पेन सिंस ये गुड डॉग एंड बैड डॉग जो है ना, ये हमारे अंदर रहेगा, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे में है ये ना. माया विल गो नॉट बाय आवर स्ट्रगल. हम स्ट्रगल करेंगे, इट्स कृष्णास मर्सी. ऐसा है कि मैं हरि नाम कर दिया, ये कर दिया, इट्स गुड. अगेन अल्टीमेटली कृष्णा हैज शोन द मर्सी टू गो विद माया. और आपका, अगर आपने इंटेंशन आपका अच्छा था, मैंने किसी को हेल्प करना था, एंड देन यू फॉल डाउन, तो कृष्णा विल सेव यू. आपका इंटेंशन नहीं था कुछ अल्टीरियर मोटिव से किसी व्यक्ति को हेल्प करना था, ऐसा नहीं था, तो कृष्णा विल डेफिनेटली. तो इंटेंशन आपका बहुत क्लियर रहेगा, तो डेफिनेटली कृष्णा विल हेल्प यू. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस मोटिवेशन से किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं. अगर अपना इंटेंशन में गड़बड़ है एंड देन वी फॉल डाउन, देन इट वाज डिफिकल्ट टू कम बैक, बिकॉज उसमें क्या डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए. जैसे कि काला कृष्ण दास का एग्जाम्पल है. काला कृष्ण दास ने महाप्रभु के साथ में थे, महाप्रभु के साथ में होके भी भट्टदरी से उनको लेके गए, तो सोचो कितना, इससे क्या सीखना होगा. ऑफ कोर्स ये हमें सिखाने के लिए कि हम हमारे गुरु महाराज के साथ रहेंगे या भगवान के साथ रहेंगे तो भी इतना पावरफुल है, हमको खींचा जा सकता है. लेकिन काला कृष्ण दास का एक था कि ही वाज नॉट डुप्लीकेट, डुप्लिसिटी नहीं था उनमें.
ऑफ कोर्स वो कंडीशनिंग की वजह से उनको लेके गया था, लेकिन डुप्लिसिटी नहीं था। और दूसरी बात ये था कि नित्यानंद प्रभु का पार्षद थे, यानी कि गुरु थे उनके साथ, गुरु ने भेजा था, उनका इंस्ट्रक्शन के थ्रू आए थे। तो इसकी वजह से गुरु के शरणागत से या गुरु के इंस्ट्रक्शन से हम फॉलो कर रहे हैं, एंड हमारा फॉल डाउन हो रहा है, देन कृष्णा महाप्रभु एक्सेप्ट कर लेंगे। महाप्रभु खुद आए, उनको बचा लिया। इसलिए छोटा हरिदास, इसलिए हमारा इंटेंशन है, हम अच्छे इंटेंशन से जा रहे हैं, लेकिन स्लिप हो रहा है। बट देन उस टाइम हमको कृष्णा दैट वी कैन लर्न फ्रॉम काला कृष्ण दास एग्जाम्पल। कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना बोलता हूँ, ये करता हूँ, एंड आई डोंट फॉलो इट। तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग कैसा मेरे को समझते हैं ना, तो जी आप इतना ही अच्छे हैं, लेकिन अंदर ऐसा बसते रहता है कि क्या एक्चुअल माय रियलिटी मुझे पता है, कृष्णा को पता है, माया को पता है, थ्री पीपल ऑफ कोर्स, 3-4 जन को पता है कि मैं कौन हूँ। तो उस टाइम एक तरह का पेन होता है माइंड के अंदर, है ना, कि सामने वाला डिवोटी हमें क्या समझता है। वो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि अगर मैं गटर में गिर गया तो मैं दूसरों को बोल सकता हूँ कि आप इसमें नहीं आ जाए, आप इस साइड से चला जाए, इसके अंदर नहीं आ जाओ, आप मत गिरो इसमें। तो यही मैं बोलता हूँ कि जो मैंने व्हाट आई हैव डन, मेरा शॉर्टकमिंग्स क्या है, तो यही एडवाइस देता हूँ कि इसमें मत आ जाओ, तो साइड से चला जाओ। सो आई टेक इट इन दैट वे, बट दैट्स नॉट द आइडियल थिंग आई हैव टू इम्प्रूव। क्योंकि अपने को बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे ना, वी हैव टू शेड लॉट ऑफ टीयर्स टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल, बिकॉज हमने कृष्णा को बहुत रुलाया है। कृष्णा ने गोलोक वृंदावन से हम जा रहे थे, तो कृष्णा ने भी बहुत आंख में आंसू बिताए। तो उस पूरा, क्योंकि तो जा रहे ना, यू आर लिविंग मी, उस टाइम रोए थे हम जब जाते, हमारा हमारा चॉइस था, हमारा इंडिपेंडेंस था, तो हमको भी उस आंसू का कीमत चुकाना पड़ेगा। वी विल हैव टू शेड मोर टीयर्स। तो ये हमारा अंदर एक डार्क साइड है ना, तो हम उस डार्क साइड को किस तरह से, 2-3 चीजें हैं जो इसमें जस्ट बताऊंगा और मैं क्लोज करूंगा। कि फर्स्ट है कि अवेयरनेस। अवेयरनेस हिंदी में जागरूकता। जागरूकता क्या है, अवेयरनेस क्या है कि मेरे में ऐसा नहीं कि मेरे में लस्ट है, मेरे में ग्रीड है, दैट इज फाइन, लेकिन मैं कृष्णा से कितना दूर हूँ, ये अवेयरनेस। मैं कितना से दूर हूँ कृष्णा से, कितना दूर है मैं कृष्णा से, ये अवेयरनेस इट्स वेरी पेनफुल। कि मेरे अंदर के अनर्थ है, मेरा अंदर के शॉर्टकमिंग्स है, और मेरे एक्शंस ऐसे हैं, तो मैं कृष्णा से कितना दूर है, ये जो एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस पहला होना चाहिए, उसको एम्ब्रेस करना चाहिए और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप हमको ये करना चाहिए। और ये जो है, मैं बताया कि ये ओनली ग्रेस ऑफ कृष्णा यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे में इतना कमी है, हाँ, और इसका रिफ्लेक्शन अपना होना चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस, जागरूकता में को। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इनको स्वीकार करना। हाँ, ऐसा नहीं कि वो है तो वो साइड में कर देने में भक्ति करूंगा, निग्लेक्ट। हम लोग डिनाइल में जाते हैं ना, वो जो चीजों का एक्सेप्टेंस करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट है कृष्णा, एटलीस्ट कृष्णा के सामने जाके वी हैव टू प्रे कि एक्सेप्टेंस करना है, मतलब ऑनेस्टली बोलना है भगवान के सामने, ये मेरे में कमियां हैं। ऑफ कोर्स हम कोई डिवोटी के सामने नहीं बोल सकते हमारे में इतना कमी है, एटलीस्ट भगवान के सामने वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या, खाली एक्सेप्टेंस रहेंगे हम लोग, मतलब कुछ एक्शन नहीं लेंगे, देन इज ए शेमलेस एक्ट, है ना, कुछ करेंगे नहीं, ठीक है मेरे में अनर्थ है, मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। देन विल हैव टू एस्पिरेशन होना चाहिए, यानी कि आकांक्षा। आकांक्षा इन सेंस हमको ये होना चाहिए कि हम उसको कैसे सुधारें। हम बिना एक्सेप्टेंस से भक्ति करेंगे, इंटेंस भक्ति, तो इट वोंट वर्क आउट।
एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हम कितना भी हरिनाम करें, अगर अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अवेयरनेस कैसे आ जाएगा हमारे अंदर? इसलिए हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। तो अटेंशन से हम जप करेंगे, श्रवण करेंगे, तब हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ जाएगा, मतलब जागरूकता आ जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब हरिनाम करते हैं, हम ध्यान पूर्वक करना, तो इससे वी गेट दैट अवेयरनेस। और एक चीज आ जाता है, गुरुजन प्रभु बोलते हैं कि अटेंटिवली चैंटिंग, अटेंटिवली हियरिंग से क्या ह्यूमिलिटी आ जाते हैं हमारे अंदर। दिस इज वन ऑफ द थिंग। हमको ऑफ कोर्स कृष्णा प्रेम मिलता है, लेकिन उसके पहले ये चीज हमको रियलाइज होता है कि हम क्या है, एंड देन वी दैट मेक अस हम्बल। सो अटेंटिव चैंटिंग से, अटेंटिव हियरिंग से ये फर्स्ट चीज आ जाता है। इट्स वेरी पेनफुल कि ये चीज, I mean, if a sincere devotee, it's very painful to understand where we are. It's very painful process, but we have to live with that pain. I mean, we have to accept, we have to embrace that pain. हमको उस पेन के साथ चलना चाहिए थोड़ा। तो ऐसा है कि हमारे डार्क साइड में है, डार्क साइड एक होता है, तो उसमें हमको इमोशंस ज्यादा उसमें नहीं देना है। हमारे डार्क, जैसे कि हमारे कुछ कमियां हैं, तो हम क्या है उसके ऊपर और फैन करते जाते उस, मतलब और उसमें आग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इन्वेस्ट ज्यादा कृष्णा का रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कि हम उसके ऊपर जो हमारी कमियां हैं उसके ऊपर ऐसा एटमोस्फेयर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कौन से साइड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोलते हैं कि व्हाट इज टेस्ट ऑफ भक्ति। तुम पेन में रहते हो तो तुम क्या करते हो, क्या शेल्टर लेते हो, किसके ऊपर शेल्टर है, हरिनाम के शेल्टर रहते हो और किसी के ऊपर शेल्टर रहते हो। दैट इज वन टेस्ट। और दूसरी बात वो बताते हैं कि हम अकेले में क्या करते हैं। अकेले में कोई दिखता नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं। सो दिस टू थिंग्स टेस्ट होता है। एक्चुअली वी डोंट वांट टू सी आवर अनर्थास, है ना। बहुत हम लोग उनको अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत पेनफुल है ना। वी डोंट वांट टू सी इट, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि भगवान ले लेंगे, आंख बंद कर लगे जब करूंगा, नो, दैट इज नॉट द केस। वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू रियली फाइट फॉर इट। हमको ऐसा लगता है ना, ब्रजबिहारी प्रभु जी बोलते हैं कि इट्स लाइक अ पेन किलर है। हमको ऐसा पेन किलर की तरह लगता है ना, मेडिसिन की तरह नहीं है। ये खा लूंगा तो तुरंत हमारा अनर्थ निकल जाएगा, हम चैंटिंग करेंगे तो अनर्थ नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मेडिसिन, इससे मेडिसिन में क्या है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अंदर से पूरा निकाल देते हैं ना। होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे रूट से निकाल देते हैं। तो इट इज होली नेम, स्क्रिप्चर्स, ये सब धीरे धीरे वो अंदर से पूरा निकाल देंगे, बिकॉज हमको चाहिए इंस्टेंट चाहिए, है ना। तो इंस्टेंटली अपन बोलते हैं ये चाहिए, तो दैट इट इट वोंट वर्क इन दैट। तो इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो हमको भक्तों के साथ होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, एंड दैट विल रियली हेल्प अस टू ओवरकम। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। प्रभु जी बोलते हैं ना, इधर आना इजी है, एग्जिट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कि बहुत बड़ा गलती की है इधर प्रभु जी। आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट प्रभु जी से। वो सेंटेंस में बहुत डीप है। प्रभु जी जब बोल रहे हैं ना इजी, हम लोग ऐसे सुनते हैं, लेकिन when we meditate upon that words, it's very difficult to exit, but it's not impossible. It's only by mercy of Guru Krishna हम सर्व करेंगे। लास्ट में हम प्रभु जी भी बोलते हैं कि हम खड़ा रहेंगे, मैंने इतना किया है कृष्णा, आई हैव डन माय बेस्ट, मैं सिंसियरली किया हूँ, नाउ इट्स अप टू यू कि मुझे स्वीकार करना है कि नहीं। तो पर्सनली भी मैंने भी काफी, माया ने मेरे को स्ट्रेट सब जगह से हिट किया है। ऐसा लगा है कि मैं ऐसा पूरा गिर के उठने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हो गया है। उस टाइम
I really saved devotees prayers association. मतलब एसोसिएशन अभी भी ऐसा नहीं कि माया छोड़ी है, माया इज रियली वर्किंग 365 डेज सबके साथ होता है। तो मेरा वीकनेस के ऊपर वापस वार किया जाता है, वापस टेस्ट किया जाता है, फ्राई किया जाता है। बट ओनली थिंग इज दैट इसलिए आई एम ऑलवेज टेकन केयर कि मैं वैष्णव का सेवा करूं, ऑफेंड ना करो, एंड सम पॉइंट कृष्णा एंड हमेशा एक होल्डिंग हैंड मेरे को हमेशा दिया जाता है, मतलब स्लिप होने से पहले कोई बोलता है ना खींच ले लेता है, तो वो हमेशा मैं एक्सपीरियंस किया है। और एक बात मैं बोल के जस्ट फिनिश, मैं 2 साल पहले वो सफरिंग मेरा कुछ बहुत इंटेंस हो गया था चिकन पॉक्स की वजह से, एंड देन फाइनली आई फेल्ट दैट आई एम लीविंग माय बॉडी, ये स्टेज में आ गया था मैं। तो उस टाइम मेरा थॉट्स था कि अभी क्या होगा मेरा, है? कि मेरे में इतना थॉट्स है, मेरा क्या होगा, बस लाइक इतना जल्दी हो गया मेरा सब, है? उस स्टेज में पहुंचा क्यों मेरा बॉडी में इतना पेन था कि आई डिडंट वांट टू लिव इन दिस बॉडी, ऐसा था, इतना पेनफुल था वो मेरा। तो मेरे को लगा कि मैं अभी मेरे को कुछ तो हो रहा है। तो मैंने 2 चीज मेरा दिमाग में आ गया, मैं एक चीज बोला कि किसी डिवोटी के साथ मेरा कुछ है रिलेशन जो मैं अभी ठीक कर सकता हूँ, या कुछ पेंडिंग है क्या। तो मेरे को एक चीज समझ में आया था, हाँ मैं एक डोनेशन को मैं बोला था मैं दूंगा किसी को, तो मैंने दिया नहीं है, उसके लिए मेरे को वापस आना पड़े। तो मैंने तुरंत मेरा मोबाइल से मैंने वो डोनेशन दे दिया फर्स्ट। फिर मैं सोचा कि अभी मेरा फैमिली भी है, मेरे पास एक मेरा पूरा बैंक अकाउंट्स पूरा इन्वेस्टमेंट का एक फाइल है, तो मैंने मेरा वाइफ को मैंने ईमेल कर दिया अटेंशन। तो एंड देन मैंने ऐसा आंख बंद करके मैं रुका उस मोमेंट पे, एंड देन आई फेल्ट कि क्या होगा। एंड देन उस टाइम मेरे अंदर ये थॉट्स आया कि मैंने जितने सेवा किया है डिवोटीज को, वो थॉट्स मेरे माइंड में आई डोंट अंडरस्टैंड किस तरह से इट वाज लाइक रिफ्लेक्टिंग मेरा थॉट्स, एंड देन आई वाज फीलिंग वेरी ब्लिसफुल कि वो मेरा अनर्थक मेमोरीज नहीं आ रहा है, बस लाइक ऐसा कैसा हो सकता है कि वो सब मेरा विचार आ रहा है। तो फाइनली मैं उस स्टेज से निकला, देन आई वाज मेडिटेटिंग कि इफ यू सिंसियरली सर्व डिवोटीज एंड समटाइम्स कृष्णा माइट हेल्प, एक होप गिविंग था मेरे लिए वो, कि कितना भी हम नीचे गिरे कुछ भी हो, लेकिन हम सिंसियर तो नहीं था, लेकिन जितना हो सके मैंने किया था, वही थॉट्स मेरा लास्ट मोमेंट में आया। सो वो शायद वो मेरा वो रिफ्लेक्शन मैं अभी भी सोचता हूँ कि दैट इज वेरी होप गिविंग फॉर मी आगे जाने के लिए। तो ठीक है, मैं आई स्टॉप हियर। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव